हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक पिक करने होते हैं वो किस तरह से करने होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करना और उसके जो रिजल्ट्स हैं टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजी के 3 गोल्डन रूल्स हैं। आपको हमेशा वो रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप उनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लॉस होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर आपकी है। ठीक है, और अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको रूल समझा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। देखिए, आपको जब भी कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, तो पहली बात तो आपको जो चार्ट का टाइप लेना है वो 15 मिनट का लेना है। 15 मिनट बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसके अंदर। आपसे ट्रेड छूटेगा भी नहीं और ट्रैपिंग से भी आप बचे रहेंगे 15 मिनट के अंदर। तो मैं आपको रूल समझा देता हूँ। पहला रूल तो हो गया कि मतलब 15 मिनट का आपको चार्ट लेना है। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आपको रूल समझा देता हूँ। देखिए, आपको एक ऐसा शेयर सेलेक्ट करना है जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा हो। सबसे पहली चीज क्या है? कंसोलिडेशन हो रहा हो कितने दिन का? लगभग 2 दिन का। कंसोलिडेशन आप सब समझते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब कि जो स्टॉक है वो एक चैनल के अंदर ट्रेड करना चाहिए। इस एक चैनल के अंदर स्टॉक को क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे चैनल बनाया, तो इस चैनल के अंदर स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए और ऑलमोस्ट 2 दिन तक। ठीक है, ये आपका पहला रूल हो गया। जो आपका सेकंड रूल है वो ये है कि वहां पे एक ट्रेंड लाइन भी आनी चाहिए। सेकंड जो गोल्डन रूल है वो ये है कि वहां पे कोई ना कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस बैठना चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड रूल है इसका वो ये है कि आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड के आपको अपोजिट नहीं जाना है। कहने का सेंस ये है कि अगर मान लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है, यानी उस स्टॉक के अंदर अगर बाइंग चल रही है यानी वो अपसाइड पे जा रहा है, तो आपको उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, उसके अपोजिट नहीं जाना है। जब भी आप इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे ना वो काफी कम हो जाएंगे। पर जो भी आपको मिलेगा उसका रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 1:3 मिलेगा और उसके प्रॉफिट में जाने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए, पहला रूल क्या है? 2 दिन तक ऑलमोस्ट, देखो 1.5 दिन भी चल सकता है पर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन होना चाहिए। दूसरा रूल है ट्रेंड लाइन और तीसरा रूल है कि ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करने का सेंस आप समझ चुके हैं कि आपको स्टॉक जो है पिछले 3-4 दिन से जैसा चल रहा है आपको वैसी उसी डायरेक्शन में उसे चलाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ पहले, और आपको लास्ट में मैं वो भी देके जाऊंगा जो मैं आने वाले 2-4 दिन के अंदर ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहला जो एग्जांपल देता हूँ वो मारुति का देता हूँ। ये मारुति का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें कब हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैनल के अंदर देखो, चैनल का मतलब क्या? सीधी लाइन होनी चाहिए। सीधी लाइन आपको डायरेक्शन साफ दिखेगी कब है सीधी लाइन। देखिए, यहां पे आपको स्टॉक दिख रहा होगा जो सीधी लाइन में ट्रेड हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना था। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये एक चैनल हो गया। ये एक चैनल हो गया। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से आप मतलब पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि किस तरह से मार्केट यानी इन्फो ये सॉरी मारुति कैसे ट्रेड कर रहा था? डाउन साइड में चल रहा था। तो कोई भी स्टॉक कैसे चलेगा? डाउन मूवमेंट, फिर यहां पर कंसोलिडेशन और फिर डाउन। इस तरह से ही चलेगा। तो हमें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि हमें इसमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा एक चैनल हो गया। और दूसरी चीज हमें क्या देखना था कि कोई ना कोई ट्रेंड लाइन आनी चाहिए। अब ट्रेंड लाइन को हम कैसे देखेंगे? यहां से देखिए, हर जगह आपको ट्रेंड लाइन नहीं मिलेंगी। आपको एक सही ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। सही ट्रेंड लाइन क्या होता है? जिसमें लगभग 3-4 टचेस होने चाहिए। अगर 3-4 टचेस नहीं है तो वो ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है। देखो, एक बार टच है, 2 बार टच है, यहाँ पर 3 और यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है और उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेक किया। तो आपको ट्रेड क्या यहीं ले लेना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको ट्रेड जब ये लेवल ब्रेक होगा तब ही लेना है। जब भी चैनल ब्रेक होगा आपको ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन सिर्फ सपोर्ट के लिए है आपके कि हाँ ट्रेड वो कंफर्म है, और बिना ट्रेंड लाइन के ट्रेड में नहीं जाना है, ये आप समझ लीजिए। बिना ट्रेंड लाइन के ट्रेड में जाओगे तो आपको काफी सारे ट्रेड्स गलत मिलेंगे। तो ट्रेंड लाइन एक ठीक ट्रेंड लाइन होनी चाहिए जो 3 से 4 बार टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आपको मैंने ट्रेड बताया मारुति का जिसमें आपको अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड कैसे लेना था। देखिए, ट्रेंड लाइन आपको मैंने दिखा दी। ट्रेड लगभग आपका एक्टिवेट होगा यहां पर 8,488 पे।
ये जो लेवल है आपका, यहां पे आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा 8448 पे, ये देख ले यहां पर, ठीक है। अच्छा, आपका टारगेट क्या रहेगा इसका? देखिए, टारगेट हमेशा ट्रेलिंग करते हुए हमको देखना है। ऐसा नहीं है कि 1:2 तो मिनिमम रहता है, उसके बाद भी अगर ट्रेड जा रहा है तो हमें जाने देना है। तो यहाँ पे हम कौन सी साइड का ट्रेड लेंगे? डाउन साइड का लेंगे। आपको रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। सेकेंड चीज, यहाँ पे एसएल क्या देना है? देखिए, एसएल जो होता है उससे जो पहले वाली कैंडल होती है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इसे, उससे जो पहले वाली कैंडल है या पहले वाली जो भी स्विंग है, आप उसका हाई दे सकते हैं, जहां पे आपको सिंपल लगे और जहां पे आपका रिस्क कम जा रहा हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पहले वाली कैंडल देखेंगे तो 8507 की है, तो लगभग 8488 पे, 8488 पे आपकी एंट्री है। और आपका जो एसएल जाएगा वो कितना जाएगा आपका यहाँ पर? 8507, ये देख लीजिए। इससे पहले वाली ये मैक्सिमम एसएल है जो आपको देना है, 8507, ठीक है। तो लगभग आपका जो रिस्क है वो कितने पॉइंट का हो गया यहाँ पे? लगभग 20 पॉइंट का हो गया, और 8000 का स्टॉक है तो 20 पॉइंट का रिस्क आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप रिवॉर्ड लेंगे तो लगभग 40 पॉइंट का लेंगे। और आप देख सकते हैं उस दिन तो इसने काफी अच्छी रैली दी है, लगभग ये 100 पॉइंट से भी ज्यादा गिरा है। हाँ, लगभग 150-200 पॉइंट गिरा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एक और स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है आपका इंडसइंड बैंक। आपको देखना पड़ेगा, स्टॉक में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेंगे, एकदम से आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। जैसे ये है आपका इंडसइंड बैंक, इसमें कहां पर है देख लेते हैं, कुछ तो अच्छा सा दिख ही जाएगा इंडसइंड बैंक के अंदर। यहां देख लेते हैं, देखिए यहां पर देखते हैं, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया है, आप थोड़ा सा पुरानी रैली देखिए क्या है, थोड़ा सा आप ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। पिछले 2-4 दिन से मार्केट किस ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। तो हमें पिछले 2-4 दिन का ही चार्ट देखना है, ऐसा नहीं कि आप सालों का चार्ट देखना है, ऐसा नहीं करना है। ये 2-4 दिन का ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन है, वापस हमें इस तरह से ट्रेड को लेना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये एक चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, उसके अलावा हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखनी होती है जो सही से आ रही हो। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगी, क्योंकि दो चीजों का देखिए एक साथ ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके फेल होने के चांस कम होते हैं, इसलिए मैं आपसे ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ। कुछ जगहों पे आपको दिखेगा सिर्फ चैनल है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, तो उस ट्रेड को आपको छोड़ देना है। और कुछ जगह आपको दिखेगा दोनों चीजें हैं पर वो अपोजिट साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वो भी आपको छोड़ देना है। तो हमेशा आपको ट्रेंड के साथ ही जाना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग इस कैंडल पे 10 बजे वाली कैंडल जो है, ये 28 दिसंबर की, यहां पर इसने इसको ब्रेकआउट दिया लगभग 1207 के लेवल पे। तो 1200 जो 7 का लेवल है, यहां पे आपकी एंट्री बनेगी लगभग यहां 1207, देखिए ये 1200। हर ट्रेड आपका जैकपॉट ट्रेड नहीं होगा, कुछ ट्रेड्स में आपको कम पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ में ज्यादा मिलेंगे, पर रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे एसएल जो होगा ना, वो जो ये रेड कैंडल है इसके नीचे आप एसएल रख सकते हैं, या थोड़ा और भी नीचे रख सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो भी आप पकड़ सकते हैं, लगभग 1203 का आपका एसएल रहेगा। अगर आप यहाँ पे एसएल देखेंगे तो आपका 1203 रहेगा। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखना, देखिए 4 पॉइंट का अगर आपने एसएल दिया है, 1207 पे आपकी एंट्री है, 1203 का आपका एसएल है, तो 4 पॉइंट आपका एसएल हो गया, तो लगभग आपको 8 पॉइंट लेने हैं। तो 1207 से कितना मिलना चाहिए आपको? 1215 मिनिमम होना चाहिए आपका। तो 1215, और जहां तक फिर वो जा रहा है उसको जाने दो। अगर आप देखेंगे तो 1215 के बाद उसने हाई बनाया 1225 का, तो आपको एग्जिट कहां करना है? जब ये वाली रेड कैंडल बन रही होगी, तो 1215 से 1220 के बीच में कहीं आपकी एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ट्रेड को पिक करना है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो आपको वो देना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको 2 ट्रेड और बता के जाता हूं जो आने वाले कुछ दिन में होने वाले हैं, हो सकता है कल ही हो जाए, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए भारत फोर्ज करके एक है कंपनी, आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। पिछला ट्रेंड देखिए इसका किस तरह का है, बाइंग है, तो मैं कहां जाऊंगा? वापस बाइंग साइड में जाऊंगा। पहले तो ये चीज आपको कंफर्म करनी है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, कोई ना कोई ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। चैनल तो आपको दिख चुका है, लगभग 2 दिन हो चुके हैं इस चैनल में, 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। कोई ना कोई ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, तो आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी। देखिए यहां से देखिए, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, यहां से देख सकते हैं आप, ये ट्रेंड लाइन है। तो ये जो भी चार्ट है, ये पहले कल हो सकता है इसको यहां पहले इसको ब्रेक करे और बाद में फिर इसको रीटेस्ट करता हो, फिर इसको ब्रेक करे।
तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा ट्रेड के अंदर, ठीक है। ट्रेंड लाइन सिर्फ मेरे सपोर्ट के लिए है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको एंट्री कहाँ लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी वो होगी लगभग 881 पर, सॉरी 881 से 881.50 कर सकते हैं आप इसको यहाँ पर। तो जो आपकी एंट्री है वो होगी 881.5 पर आपकी जो एंट्री है, ठीक है। और एसएल जो होगा वो लगभग 4 से 5 पॉइंट का आपको देना है। जो भी आपका वहां पे स्विंग बनी होगी उसके हिसाब से आपको एसएल देना है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रिवॉर्ड जो है वो आपको 1:2 का वहां पे अचीव करना है, ठीक है। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ आपको, एक और ट्रेड जो अब हो सकता है वो ये रहा आईसीआईसी बैंक का। ये मैं अभी देख ही रहा था। ये वाले ट्रेड्स मैं भी करूंगा और इसमें आपको पूरा बकायदा मैं यूट्यूब पे डालूंगा इसको, तो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए ये आईसीआईसी बैंक का ट्रेड है। देखिए ये आईसीआईसी बैंक क्या है, अभी 1-2 दिन का आप देखेंगे तो ये बाइंग साइड पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। पहली चीज कंसोलिडेशन देखिए अभी इसमें स्टार्ट हुआ है, इसमें एक दिन और वो कंसोलिडेट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक दिन और उसे कंसोलिडेट होने दीजिए और हो सकता है कल आपको वो लगभग 1 बजे तक 1:30 बजे तक आपको ये वाला ट्रेड मिले। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी उसके बाद जब ये चैनल ब्रेक होगा तब आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये कंसोलिडेशन चैनल भी है। तो आपको जब ये ब्रेक हो जाए तब आपको ट्रेड लेना है। आपकी एंट्री जो बनेगी यहाँ पर वो बनेगी आपकी 903 पर, ठीक है। जब भी ये 903 का लेवल आपका ब्रेक होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर कोई ट्रेड आपको 2:30 बजे के बाद मिल रहा है दिन में तो आपको उसको अवॉइड करना है। फॉर सेफ्टी साइड आपको उसको अवॉइड करना है। बस आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, कंसोलिडेशन ध्यान रखना है, ट्रेंड लाइन ध्यान रखनी है, और आपको ट्रेंड को कभी भी अपोजिट नहीं करना है। ट्रेंड को अपोजिट करते ही आपकी इसमें एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और ट्रेंड को जब अपोजिट करना है उसके देखिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो आप पहले इस वीडियो की प्रैक्टिस करिए जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, और जो भी आपकी मतलब क्वेरीज वगैरह है वो आप कमेंट्स में लिखिए। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।